यहाँ बाहरी या नहीं बाहरी वो मुद्दा नहीं है। यहाँ पर हम चाहेंगे सबसे ज़्यादा जो स्थानीय उम्मीदवार हो, मजबूत हो, और यहाँ का कार्यकर्ता और जनता जिन उम्मीदवारों को चाहेंगे जो चुनाव में 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया खर्चा करने वाला हो वही चुनाव लड़ेगा और हमारे उम्मीदवार तैयार हैं। अब यहाँ पे छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका नहीं है। यहाँ पर बिहार को आगे बढ़ाने की, तरक्की कराने की, विकास कराने की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। बिहार विधानसभा का चुनाव कुछ कम ही दिन बच गया है। वैसे स्थिति में देखिएगा तो जो भी पार्टियां हैं, मतलब राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, माले हो, और आप कह सकते हैं कि पटना में तमाम पार्टियां जो है अलग अलग ढंग से, अलग अलग रूप से कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस बीच हम आए हैं, कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है, यहाँ का उम्मीदवार रहेंगे कि बाहरी उम्मीदवार। वैसे मानना है कि तमाम तरह के लोग पार्टियाँ जो कयास लगा रहे हैं, दर्जनों की संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार भी है, पटना साहिब के लिए दमखम कर रहे हैं। तो इधर कांग्रेस भी कम है, तेज़ नहीं, वो भी दमखम कर रहे हैं, और दर्जनों की संख्या में वो भी तैयारी में जुड़ गए। क्या कुछ कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बार पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से? क्या उम्मीद लग रहा है, कांग्रेस के टिकट या फिर राष्ट्रीय जनता दल का? बन रहेगा, खूब मज़ेदार है। बिहार विधानसभा हो या लोकसभा के चुनाव में अक्सर देखा गया है, और इस बार विधानसभा के चुनाव में दर्जनों उम्मीदवार आरजेडी से हैं और दर्जनों उम्मीदवार जो है कांग्रेस से है, खास करके पटना साहिब से। क्या लग रहा है कि बाहरी उम्मीदवार फिर से? देखिए, मैं ये कहूँगा कि यहाँ से विधायक के मामले में कांग्रेस पार्टी जो है इस बार पूरी तरह से पहले से अपना काम शुरू की है। यहाँ बाहरी या नहीं बाहरी वो मुद्दा नहीं है। यहाँ पर हम चाहेंगे सबसे ज़्यादा जो स्थानीय उम्मीदवार हो, मजबूत हो, और यहाँ का कार्यकर्ता और जनता जिन उम्मीदवारों को चाहेंगे उसी पर कांग्रेस पार्टी फोकस करेगी। कभी कभार राजनीति में ऐसा भी होता है कि जहाँ पर सामाजिक समीकरण को देखते हुए तो वो निर्णय जो है वो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी और CEC करेगी। अभी बहुत जल्दी है। महागठबंधन में ये आपने देखा, पिछली दफ़ा भी ये सीट कांग्रेस की थी, और इसके पहले महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल से लड़े थे संतोष मेहता जी, फिर परवीन कुशवाहा जी, फिर ये परंपरागत सीट जो है ये हमारी कांग्रेस की रही है। तो और इस बार भी ये कांग्रेस ही लड़ेगी, ये तय है कि कांग्रेस लड़ने जा रही है। देखिए, आरजेडी वाले तो कह रहे हैं कि तैयारी दमखम के साथ में है। नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि वो महागठबंधन के लोग हैं, तैयारी अच्छा है, राजद वाले भी करें, हम कांग्रेस वाले भी लोग कर रहे हैं, सारे दल के लोग मिलजुल के। लेकिन ये सीट, परंपरागत सीट जो है ये कांग्रेस की है, और कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ेगी। कौन हो सकता है? अब ये उम्मीदवार जो है, इस बार जो भी उम्मीदवार होगा, हमारा स्थानीय जो संपन्न होगा, जो चुनाव लड़ने के लायक होगा, जो चुनाव में 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया खर्चा करने वाला हो वही चुनाव लड़ेगा, और हमारे उम्मीदवार तैयार हैं। एक सवाल है कि राजद अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है कि जो चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व, यानी कि मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में तेजस्वी यादव। कांग्रेस इसके लिए तैयार है क्या? हाँ, बिल्कुल तैयार है, और निश्चित तौर पर जो आलाकमान का जो आदेश होगा उससे हम लोग को पालन करना है। लेकिन हम लोग को ये देखना है कि किस तरीके से जो एनडीए गठबंधन जो बिहार में 20 साल से जो चल रहा है उसके उपलक्ष्य हम लोगों को यहाँ कोई विकल्प तो ढूंढ के चलना होगा, और उनसे बढ़िया विकल्प अभी तक हम लोग के यहाँ नहीं है। इसलिए देखा जाता है तो राष्ट्रीय जनता दल बड़े भाई है, कांग्रेस छोटे भाई है, तो क्या छोटे भाई की भूमिका निभाएंगे? अब यहाँ पे छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका नहीं है। यहाँ पर बिहार को आगे बढ़ाने की, तरक्की कराने की, विकास कराने की बात है। छोट भाई बड़ भाई, अरे छोट भाई बड़ भाई तो क्या हुआ, घर एक ना घर का है, तो क्या दिक्कत है इसमें? किसी को कोई आपत्ति इसमें नहीं है। आप लोग सहमत है कि तेजस्वी यादव कोई मुख्यमंत्री? हम लोग बिल्कुल सहमत हैं, उन्हीं को आगे रख कर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस बात के लिए।